हेलो फ्रेंड, आज हम 30 इंच चेस्ट का प्रिंसेस कट ब्लाउज की कटिंग और स्टिचिंग देखेंगे। तो ये साड़ी है और इसका जो ब्लाउज पीस है ये इस तरह का है और इसमें बॉर्डर है बीच में। तो ये बॉर्डर में स्लीव्स पर लगा रखूंगी। स्लीव्स मुझे शॉर्ट ही रखनी है, लेकिन इसमें मैं डिजाइन बनाऊंगी। तो देखिए ये अस्तर का कपड़ा है। पहले हम इस ब्लाउज का नाप देखेंगे। लेंथ है ये 13 इंच और चेस्ट है 30 इंच, कमर है 27 इंच, शोल्डर है 6.5 इंच, बैक नेक 3 इंच है और फ्रंट थोड़ा डीप नेक रखा है मैंने 5 इंच का। तो चलिए इस ब्लाउज की कटिंग देखते हैं। तो सबसे पहले इस ब्लाउज की लंबाई देखेंगे। लंबाई है 13 इंच, तो 1 इंच प्लस करके हम यहाँ 14 इंच पर निशान लगाएंगे। कपड़ा स्ट्रेट ही है तो हमें यहाँ कट करने की कुछ ज़रूरत नहीं है। तो 14 इंच पर हम यहाँ एक निशान लगाएंगे लंबाई का। शोल्डर हमें 6.5 इंच रखना है, क्योंकि ये बोट नेक गला सिलना है तो जितना शोल्डर आता है उतना ही रखना होता है। 6.5 इंच में यहाँ शोल्डर रखूंगी। और शोल्डर की तरफ हम यहाँ डाउन करेंगे आधा इंच। ये बोट नेक गला है इसलिए डीप नेक में हम गले की तरफ डाउन करते हैं। और जो आर्म होल है वो भी मैं यहाँ 6.5 इंच ही रखूंगी। चेस्ट 30 इंच है तो उसका 4th पार्ट हम यहाँ लेंगे तो 7.5 इंच पर आएगा और 2 इंच सिलाई मार्जिन। और कमर है 27 इंच। 27 इंच की कमर है तो यहाँ 27 का 4th पार्ट है 6.5 इंच और 1 इंच टक्स के लिए और 2 इंच सिलाई मार्जिन। आर्म होल की गोलाई हमें यहाँ बहुत ही नजदीक से देना होता है इस तरह से। गले की विड्थ मैंने यहाँ 3.5 इंच लिया है और डीप यहाँ 3 इंच पर लूंगी मैं इस तरह से। देखो ये 3.5 इंच मैंने यहाँ डीप लिया है, लेकिन ये 2.5 इंच ही रहेगा क्योंकि यहाँ आधा इंच सिलाई मार्जिन में चला जाएगा। और यहाँ 1.5 इंच पर इस तरह से निशान लगाना है। बोट नेक का शेप इस तरह से देना है। और यहाँ आधा इंच ऊपर की तरफ हमें इस तरह से निशान लगाना है। देखो इस तरह से कट करके निकाल देना है आधा इंच पर निशान लगाकर। तो हम इसकी कटिंग करेंगे और इसके बाद हमें जो यहाँ ओपन गला रखना होता है वो मैं यहाँ 10 इंच पर निशान लगाऊंगी। इस तरह से 10 इंच पर मैंने यहाँ एक निशान लगाया और यहाँ से मैं 3.5 इंच पर एक निशान लगाकर यहाँ भी एक बॉक्स तैयार कर लेना है। और आपको जैसा शेप चाहिए वैसा आप यहाँ दे सकते हो। मैं इस तरह से शेप दूंगी। इस तरह का गला मुझे बनाना है तो इस तरह से मैं कटिंग करूंगी इस अस्तर का। तो देखिए गले का कटिंग अभी नहीं करना, ये सिलाई करते हैं तो मेन फैब्रिक के साथ हम जब इसे अटैच करते हैं तभी हमें यहाँ कटिंग करना है। और यहाँ ये हमने आधा इंच ऊपर की तरफ निशान लगाए है, वहाँ इस तरह से कट कर देना है आधा इंच।
ताकि कभी-कभी ब्लाउज पहनते हैं तब यहाँ कोना निकल आता है, तो वो प्रॉब्लम इस तरह से कटिंग करने से नहीं आती। आगे की कटिंग के लिए ये पेपर लिया है और इसमें मैंने आधा इंच नीचे की तरफ और आगे की तरफ आधा इंच एक्स्ट्रा लिया है, क्योंकि यहाँ आई और हुक की पट्टी लगेगी और नीचे की तरफ टक्स के लिए हमें यहाँ थोड़ा ज़्यादा कपड़ा चाहिए होता है इसलिए। तो देखिए इस तरह से मैंने ये कपड़ा बिछा कर रखा है और जिस तरह से ये कटिंग किया है उसी तरह से हम यहाँ लाइन ड्रॉ कर लेंगे। इस तरह से एज इट इज मार्क कर लेना है। आगे का गला 5 इंच का है तो 5.5 इंच पर निशान लगाएंगे और गले की चौड़ाई 3.5 इंच लेनी है। इस तरह से एक बॉक्स तैयार कर लेना है और 1.5 इंच का निशान इस तरह से लगाना है अंदर की तरफ और गले का शेप देना है। जो आर्म होल है वो जैसा है वैसा हमें यहाँ ड्रॉ कर लेना है स्ट्रेट लाइन से और अंदर की तरफ आधा इंच लेना है, स्ट्रेट लाइन से यहाँ जोड़ लेना है और आगे की तरफ आधे इंच पर यहाँ निशान लगाएंगे और इस तरह से राउंड शेप देना है। टक्स की जो विड्थ है वो मैंने 3 इंच पर ली है और ऊपर से जो टक्स पॉइंट लिया है वो 9 इंच पर लिया है। यहाँ से भी 3 इंच यह हमें नाप लेना है। इस तरह से स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लेनी है। इस तरह से प्रिंसेस कट का शेप देना है। आगे के आर्म होल के यहाँ जोड़ लेना है। टक्स हमारा यहाँ 1.5 इंच है तो पीछे हमने 1 इंच का टक्स लिया था तो यहाँ 1.5 इंच का है, इसलिए सिलाई मार्जिन की तरफ हमने आधा इंच बढ़ा लिया है इस तरह से और ऊपर हमने 3 इंच पर एक निशान लगाया है। इस तरह से लाइन ड्रॉ करके हमें यहाँ प्रिंसेस कट का शेप देना है नीचे की तरफ भी। यहाँ हमने आधा इंच लिया था तो हमें यहाँ भी आधा इंच लेना है, जहाँ से सिलाई मार्जिन के लिए हमें लाइन लगाई और वहां से ऊपर इस तरह से तिरछी लाइन ड्रॉ कर लेनी है। देखो टक्स की तरफ से मैंने आगे और सिलाई मार्जिन की तरफ जिस तरह से लाइन ड्रॉ की है तिरछी, वैसे ही लाइन ड्रॉ कर लेनी है। इस तरह से तिरछा कट कर देना है, क्योंकि सिलाई करते समय ये टक्स की तरफ सिलाई होती है तो कपड़ा तिरछा हो जाता है इसलिए। देखो ये पेपर रख के हमने आगे की तरफ जिस तरह सिलाई मार्जिन ली है उसी तरह सिलाई मार्जिन लेना है। और 4 लेयर में मैंने ये कटिंग की है क्योंकि हमें पैडेड ब्लाउज बनाना है इसलिए। इसी तरह से ये दूसरा कपड़ा भी मैंने उसी तरह से कट किया है। 4 लेयर मैंने यहाँ कट किए हैं। देखो इस तरह से मैंने मार्जिन लिया है इस तरह से। अब भी इसी तरह से कट करके देखिएगा, आपका ब्लाउज बहुत ही परफेक्ट आएगा। तो अब हम सिलाई करेंगे। देखो हम यहाँ एक एक पार्ट दोनों तरफ से यहाँ लेंगे
और सिलाई करेंगे। सिलाई कभी भी नीचे से करनी है, इसलिए अच्छे से मिला के रखना है। और हमने जितना मार्जिन एक्स्ट्रा लिया है उतना ही मार्जिन पे हमें सिलाई चलानी है। कौन सा भी कपड़ा खींचना नहीं है, जहाँ करवा आएगा वहाँ घुमा के इस तरह से कपड़ा रख के सिलाई करनी है। तो इस तरह से सिलाई करेंगे तो कपड़ा बढ़ता नहीं है, और बढ़ भी गया तो आर्म होल की तरफ बढ़ता है, तो हम ये कट करके निकाल सकते हैं। देखो इस तरह से मैं ये सिलाई करके आपको दिखाती हूँ। तो देखिए यहाँ कहीं भी कपड़ा बढ़ा नहीं है, बराबर से सिलाई बैठी है। देखो पप कितना अच्छा आया है। और यहाँ जो आर्म होल की तरफ कपड़ा थोड़ा ज़्यादा हो गया है, इसे इस तरह से हम कट कर देंगे। देखो इस तरह से ये कट कर देना है। और देखिए ये अस्तर का कपड़ा है, और ये हम मेन फैब्रिक के साथ अटैच कर लेंगे। और ये दोनों पार्ट है, ये भी हम मेन फैब्रिक के साथ अटैच कर लेंगे। ये दोनों पार्ट है, ये भी देखो इस तरह से मेन फैब्रिक को अटैच कर लिया है। और ये जो एक्स्ट्रा कपड़ा है वो हम इस तरह से काट कर निकाल देंगे। अब हम ये दोनों पार्ट यहाँ अटैच कर लेंगे। इस तरह से डबल सिलाई लगा लेनी है। तो देखिए ये पफ इस तरह से आएगा। यहाँ ये कपड़ा ज़्यादा हो गया है, इसे कट कर देंगे। आप चाहो तो पहले सिलाई लगा लेना, फिर यहाँ से कट करना। देखो इस तरह से यहाँ ये एक पार्ट हमारा तैयार हो चुका है। तो देखिए ये कप से अटैच करने के लिए ये कपड़ा हमें इस तरह से लेना है। ये अस्तर का कपड़ा इस तरह से उल्टा रखना होता है, और ये पैड है, और इसे हमें ये अस्तर के कपड़े पर सिलना है। तो हमने जो टक्स पॉइंट लिया था वो टक्स पॉइंट हमें नापना है। तो टक्स पॉइंट मैंने यहाँ 9 इंच लिया है। और अगर आपके पास इस तरह की पिन है तो इसे इस तरह से लगा लेना है। यहाँ लगाना है, और ये कप्स हमें इस तरह से अटैच करना है पिन से। ये अटैच करते समय ध्यान रखना है सीधी साइड ऊपर की तरफ होनी चाहिए। अब हम इसकी सिलाई लगाएंगे। तो जो नीडल है वो हमें यहाँ सेंटर पर रखनी है इस तरह से। और ये हमने जो पिन लगाई है ये निकाल लेनी है। तो सेंटर से लेके नीचे तक यहाँ एक सिलाई लगा लेनी है। यहाँ हमने डबल सिलाई इस तरह से। देखो ये अटैच हो चुका है अस्तर पर। देखो ये कुछ इस तरह से अटैच होता है। बाद में इसे इस तरह से पलट लेना है। देखो ये इस तरह से पैड मैंने यहाँ अटैच किया है, और ये मेन फैब्रिक है, ये इस तरह से रखना है। अच्छे से यहाँ मिला कर रखना है। सबसे पहले मैं गले की तरफ से सिलाई लगाऊंगी।
ये हुक के लिए पट्टी लगाऊंगी मैं। देखो मैंने यहाँ आधा इंच मार्जिन छोड़ा है, तो आधा इंच पर ही यहाँ सिलाई लगानी है। आप चाहो तो इस तरह से निशान बना लेना है। गले की तरफ इस तरह से मैंने ये और एक पट्टी निकाली है अस्तर की। दोबारा यहाँ फोल्ड करके सिलाई लगा लेंगे। इस तरह से सिलने के बाद हम इसे अंदर की तरफ फोल्ड करके सिलाई चलाएंगे इस तरह से। अब हम इस पट्टी को यहाँ अटैच करेंगे। नीचे भी मैंने आधा इंच का मार्जिन लिया था, तो यहाँ भी मैं आधे इंच की दूरी पर सिलाई लगाऊंगी। देखो जिस तरह से हमने ये इस पार्ट की सिलाई की है, उसी तरह से दूसरे पार्ट की सिलाई भी करनी है। और मेरा ये चैनल अच्छा लगे, मेरा ये वीडियो यूजफुल लगे तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल बटन को दबाना मत भूलिएगा। आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। बैक पार्ट की स्टिचिंग आप अगली वीडियो में देख सकते हो।